बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातमुन्नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो। तो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स है वो क्लियर कर लेनी चाहिए, जिसकी वजह से एक्सरसाइज सोल्व करना आसान हो जाती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉमन लोगार्थम। ऐसा लोगार्थम जिसकी बेस 10 हो, ऐसे लोगार्थम कहते हैं कॉमन लोगार्थम। अगर बेस 10 ना मेंशन की गई हो तो हम उसको सपोज कर लेंगे। ऐसा लोगार्थम जिसकी बेस 10 हो, ऐसे लोगार्थम कहते हैं कॉमन लोगार्थम। अगर बेस 10 मेंशन ना हो तो हम उसको सपोज कर लेंगे। मिसाल के तौर पर अब देखें, 10 की पावर 1 हम सब जानते हैं 10 की पावर 1 10 के इक्वल होती है। अगर हम कॉमन लोगार्थम लें तो log 10 किसके इक्वल होता है? 1 के। और अगर हम 10 की पावर 2 लें, 10 की पावर 2 होती है 100 के इक्वल, और log 100 किसके इक्वल होता है? 2 के। ये हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लोगरिथमिक फॉर्म हम पढ़ के आ चुके हैं। मैं आपको इसके बारे में तफसीलन बता चुकी हूँ कि जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगरिथमिक फॉर्म में आना होता है तो कैसे हम चेंज करते हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं इसके पार्ट्स की तरफ। लोगार्थम के दो पार्ट्स हैं, एक करैक्टरिस्टिक और दूसरा मेंटिसा। करैक्टरिस्टिक को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। जो करैक्टरिस्टिक होता है ये हमें बताता है कि इसमें के नंबर कितना बड़ा या छोटा है। इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं, या तो आप साइंटिफिक नोटेशन से फाइंड कर लें, या इसको साइंटिफिक नोटेशन से फाइंड कर लें करैक्टरिस्टिक को, मतलब खासा। करैक्टरिस्टिक को उर्दू में कहते हैं खासा। या तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन से फाइंड कर लें, या एक और तरीका है जो बुक में मेंशन है। वो तरीका ये है, उसके दो रूल्स हैं। एक नंबर 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो तब क्या होता है, और एक रूल है कि नंबर 1 से छोटा हो तब क्या होता है। अगर नंबर 1 से बड़ा हो तो उस जितने नंबर्स होंगे हम काउंट करेंगे लेफ्ट साइड पे। डेसिमल पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड पे हम डिजिट्स को काउंट करेंगे। ठीक हो गया। नंबर अगर 1 से बड़ा है तो हम डेसिमल पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड पे जितने डिजिट्स होंगे उनको काउंट करेंगे और उनमें से 1 को माइनस कर देंगे। तो ऐसे में करैक्टरिस्टिक फाइंड हो जाएगा। रूल नंबर 2 है कि अगर नंबर जो है वो 1 से लेस हो, नंबर 1 से लेस एक ही है, ओबिवियसली 0 जो है वो 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा होगा तो उसमें हम ऐड करेंगे। अब रूल नंबर 1 की जो एग्जांपल है वो है 567। मिसाल के तौर पर हमारे पास 567 है, तो इसका हम करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे। देखें, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं लगा। जहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं लगा होता हम वहाँ पे लास्ट पे डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। मैंने आपको बताया डेसिमल पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड पे देखेंगे, हम लेफ्ट साइड पे डिजिट्स काउंट करेंगे डेसिमल के लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ पे हम डिजिट्स काउंट करते हैं 1 2 3, टोटल डिजिट्स 3 हैं। तो 3 जो है वो 1 से बड़ा है, तो हम रूल नंबर 1 को फॉलो करेंगे। उसमें से 3 में से हम 1 को माइनस कर देंगे। 3 - 1 2, जितने डिजिट्स होंगे उनमें से हम 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा करैक्टरिस्टिक फाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर जो रूल नंबर 2 है, अगर 0 हो, जैसे कि 0 है 1 से छोटा है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, हम 0 को काउंट करेंगे। मिसाल के तौर पर 0.0042। अब देखें 0 जो है वो 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा नंबर हो तो हम डेसिमल पॉइंट के बाद जितने 0 होंगे उतने काउंट करेंगे। अब डेसिमल पॉइंट के बाद 2 0 है, 1 और 2, 1 2 2 0 है, तो उसमें हम प्लस करेंगे 1 को और बाहर माइनस लगाएंगे। ये वो रूल है जिसमें 0 जो है वो 1 से छोटा है। नंबर 1 से छोटा हो उसके लिए ये रूल यूज किया जाता है। 2 + 1 3, ये -3। अब आपकी मर्जी है, या आप -3 लिख लें या माइनस की जगह पे 3 बार लगा दें। ये दो रूल्स हैं जिससे हम करैक्टरिस्टिक को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मेथड है साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए 5 6 7 है, इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी। बहुत इजी वे है, इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी 5 6 7।
अब ये देखें 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, तो करैक्टरिस्टिक इसका क्या आया 2। जितना एक्सपोनेंट होगा उतना ही करैक्टरिस्टिक होगा। ये देखें इसका भी आंसर 2 है और इसका भी आंसर 2 है। जितना एक्सपोनेंट होगा साइंटिफिक नोटेशन में वही उसका करैक्टरिस्टिक होगा। तो ये करैक्टरिस्टिक निकालने के तरीके हैं। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारे एक्सरसाइज 2.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड करैक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें नंबर्स गिवन है, हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आपको 2 रूल्स माइंड में रखने पड़ेंगे। अगर नंबर 1 से बड़ा है तब क्या करना है, अगर नंबर 1 से छोटा है तब क्या करना है। अब देखें यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है 5287, डेसिमल पॉइंट नहीं लगा। जब डेसिमल पॉइंट ना लगा हो तो हम लास्ट पे डेसिमल पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। अब डेसिमल पॉइंट के बाद रूल ये था, डेसिमल पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड पे हमने डिजिट्स काउंट करने हैं। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे डिजिट्स काउंट करने हैं 1 2 3 4। अब जो नंबर है हमारे पास टोटल डिजिट्स हैं वो 4 है। 4 जो है वो 1 से बड़ा है, तो इसलिए हम -1 करेंगे। जितने डिजिट्स होंगे उसमें से 1 को माइनस कर देंगे, मीन 4 - 1। तो करैक्टरिस्टिक 4 - 1 3 आया, ये आंसर। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं 59.28। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं 1 और 2, और 2 इज ग्रेटर देन 1। तो जब नंबर 1 से बड़ा होगा तब हमने क्या करना है, माइनस करना है 1 में से। डिजिट्स काउंट करें 1 2, जितने डिजिट्स होंगे आपने इधर लिख देने हैं। तो 2 - 1 1, तो ये करैक्टरिस्टिक। अब इसका थर्ड पार्ट है 0.0567। ये जो 2 पार्ट हमने किए हैं ये ग्रेटर देन 1 था। जितने हमें डिजिट्स मिले ये 1 से बड़े थे, यहाँ पे 1 से छोटा है। तो जब नंबर 1 से छोटे होंगे तब हमने ऐड करना है, प्लस करना है 1 को, और बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाना है, और डेसिमल पॉइंट के बाद 0 को काउंट करना है जब नंबर 1 से छोटा होगा। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 0 एक ही है, 1 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1। ये वाला 1 फार्मूले का प्लस बी फार्मूले का, क्योंकि नंबर जो है वो 1 से छोटा है इसलिए ये वाला प्लस लगाया, और ये 1 वाला 1 लगाया इसलिए क्योंकि नंबर 1 से छोटा है, और ये 1 1 0 है इसलिए 1 + 1 2, या -2 लिख लें या माइनस की जगह पे 2 के ऊपर बार लगा दें। अब इसका फोर्थ पार्ट है 234.7। डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है 1 से बड़े हैं, तो हम माइनस करेंगे 1 को, 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, 3 - 1 2, तो ये करैक्टरिस्टिक। अब इसका फिफ्थ पार्ट है 0.0049। अब फिर से नंबर वो है जो 1 से छोटा है। जब नंबर 1 से छोटा होगा तब हम 0 0 काउंट करेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने 0 हैं उनको काउंट करेंगे। 1 2 3 4, 4 0 हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। अब चूंकि नंबर 1 से छोटा है इसलिए हम प्लस लगाएंगे और साथ में लिखेंगे 1, और बाहर लगाएंगे माइनस। -4 + 1 5, या -5 लिख दें या माइनस की जगह पे 5 बार लिख दें। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसका लास्ट पार्ट है 14,5,000। अब देखें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं लगा, जहाँ पे डेसिमल पॉइंट ना लगा हो हम लास्ट पे डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। अब डेसिमल पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड पे हमने डिजिट्स काउंट करने होते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 जो है ये 1 से ग्रेटर है। जब 1 से ग्रेटर हो तब माइनस करते हैं 1 को, और जितने डिजिट्स हों वो यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे कितने डिजिट्स थे टोटल, 6 थे, तो 6 हमने लिख दिए। 6 - 1 = 5, तो हमारा करैक्टरिस्टिक क्या है 5। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 के अबाउट है।
फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है log 725। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट नहीं लगा तो हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद हम लेफ्ट साइड पर डिजिट्स को काउंट करेंगे 1 2 3। 3 इज ग्रेटर देन 1 इसलिए हम -1 करेंगे। अगर नंबर 1 से बड़ा होगा तो हम -1 करेंगे और जितने डिजिट्स होंगे उतने ही इधर लिखेंगे। अब यहाँ पे डिजिट्स कितने हैं? टोटल 3 हैं तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। 3 - 1 2। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 9.87। अब देखें डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है 1, तो इसमें से हम -1 करेंगे। रूल ये था कि नंबर 1 हो या 1 से बड़ा हो तो उसके लिए हम -1 करते हैं। डिजिट्स को काउंट करते हैं और उसमें से 1 को माइनस करते हैं। तो डिजिट एक ही है, उसमें से 1 को माइनस कर दिया। 1 - 1 0, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 आया। अब इसके चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट 0.00045। अब देखें डेसिमल पॉइंट के बाद 0 0 है। 0 1 से छोटा है। जब नंबर 1 से छोटा होगा हम ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाएंगे और उसमें +1 करेंगे। और तीसरी बात आपने याद रखनी है कि हमने 0 को काउंट करना है। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने 0 होंगे हम उनको काउंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितने 0 हैं? 1 1 2 3। इधर 3 0 है तो 3 लिख देंगे। 3 + 1 4 -4। अब आपकी मर्जी है, या तो -4 लिख दें या -4 की जगह 4 बार लिख दें। माइनस की जगह बार आ जाएगा। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। log 0.54। डेसिमल पॉइंट के बाद कोई 0 नहीं है। 0 1 से छोटा है इसलिए हम +1 करेंगे और ब्रैकेट के बाद बाहर माइनस लगाएंगे। तीसरी बात ये थी कि जो 0 होते हैं वो हम काउंट करते थे। अब देखें डेसिमल पॉइंट के बाद कोई 0 नहीं है। 5 और ये डिजिट्स हैं, ये नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, तो कोई 0 नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे 0। अगर 1 0 होता तो यहाँ पे 1 लगाना था। अगर 2 0 होते तो 2 लगाने थे। अब यहाँ पे कोई 0 नहीं है इसलिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। 0 + 1 1 माइनस एज इट इज -1, या -1 लिख लें या माइनस की जगह पे 1 के ऊपर बार लगा दें। ये हमारी एग्जांपल नंबर 9 थी।